तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक फिर से एक बार द अनएक्सप्लोर्ड ऑस्ट्रेलिया सीरीज की एक और नई शानदार वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ्स जो आप लोगों से छुपाई जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले। आज की वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं कि क्या क्या लिविंग एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं अगर आप 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया आने वाले हो। कुछ जैसे फीस हो गया, आपका ग्रोसरी हो गया, आपकी यूटिलिटीज हो गए, आपके व्हीकल हो गया, आपके रेंट्स हो गए, सब कुछ आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, क्या आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ भी है या नहीं है, या फिर आप जितना पैसा कमा रहे हो सारा एक्सपेंस भी नहीं दे रहे, कैसे आप एक्सपेंस को कम कर सकते हो, ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो, अपने पैसा घर भेज सकते हो, उसके ऊपर आज की टोटल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे जिससे मैं आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, कोविड के दौरान ना सारा देश बंद पड़ा हुआ था, कोई इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो इनकी जो इकोनॉमी थी ना पूरी तरह डाउन थी। उसकी भरपाई करने के लिए ना आफ्टर कोविड जब बॉर्डर्स खुले तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आना स्टार्ट हुए, तो उनको ना इन्फ्लेशन का भारी सामना करना पड़ा। उनके रेंट्स बढ़ गए, हाउसिंग रेंट बढ़ गए, ग्रोसरी इंक्रीज होगी, फूड प्राइसेस बढ़ गए, हर चीज ना मोटा मोटा एक्सपेंड हुई है। पर कोविड से लेकर अब तक 4 साल हो चुके हैं। अब 2023 के अंदर जो एक्सपेंस थे उससे मैक्सिमम अब हुए हैं 24 के अंदर, और अब जो 2025 में जो बच्चे आने वाले हैं ना उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अब इमिग्रेशन कैप लॉन्च हुआ है ना उसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर कम आएंगे। अब अगर स्टूडेंट्स कम आएंगे तो कैश फ्लो मार्केट के अंदर थोड़ा कम होगा। तो उस चीज का भरपाई करने के लिए इनकी जो रेंट्स थे वो बढ़ाएंगे, जो फीस थी वो बढ़ गई, सब कुछ अब इंक्रीज हो चुका है। अब जो हमारी पर आवर पे है ना ऑस्ट्रेलिया में वो है 23.23 जो मिनिमम है। अगर इसके हिसाब से मैं देखूँ ना हफ्ते का 24 आवर्स, तो समथिंग अबाउट $600-700 होगा। वो इतने में खर्चा निकालना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप स्टडीज की बात करो ना, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर्स में जो लगभग जो फीस होती है ना बच्चे की वो होती है $1500 से लेकर $2000 पर मंथ। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपने कोर्स चेंज कर लिया यहाँ पर आके अपना, आप डिप्लोमा कर रहे हो तो फिर वही आपकी आधी फीस हो जाएगी, जैसे कि 800 से लेकर आपकी $1000 पर मंथ की। ठीक है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो फिर इसमें आप $1000 ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड एक्सपेंस है ना भाई वो है अकोमोडेशन का। भाई अकोमोडेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप ढंग से अपने अकोमोडेशन चूज नहीं करते हो। कहीं बच्चे ना यार रिसर्च नहीं करते अपनी, कई बच्चे ना बातों में आ जाते हैं किसी की, तो फंस जाते हैं, जल्दी फंस जाते हैं बच्चे ना कि भाई हम महंगे एक्सपेंस अकोमोडेशन पे कर देंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसे बहुत है। नहीं भाई, पैसे बहुत होने की बात नहीं है। बात पहले इसकी है कि आप पैसा बचा कहां से रहे हो, क्योंकि जब पैसा आप बचाओगे तभी आप इंडिया घर भेज पाओगे, तभी आप थोड़े बहुत सेव कर पाओगे, तभी आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो अकोमोडेशन को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडिया से अपनी अकोमोडेशन चूज करके आ रहे हो, फिर आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला, पेड तरीके चले जाओ कि कोई ऐप पकड़ लो, जैसे कि यूनिट लिविंग हो गया, एम्बर स्टूडेंट हो गया। ठीक है, इन पे आप चले जाओ और आप यहाँ से अपनी अकोमोडेशन बुक कर लो, बट वहां पर आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका फेसबुक मार्केट प्लेस, कि आप भाई जिस एरिया में आप आ रहे हो ना, जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो उसके नियर बाय जितने भी सबब्स हैं उनमें आप सर्च करो रूम फॉर रेंट नियर मी। वहां आपको रूम मिलता है तो बढ़िया, अदरवाइज अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, जैसे मैं रेफरेंस से आया था तो मुझे रेफरेंस पे आकर रूम मिल गया था। उसके बाद जो हमारा अगला तरीका है वो है भाई यूनी रूम्स का, क्योंकि यूनी रूम्स भी एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है यहाँ पर कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, यूनी के अंदर ही कुछ रूम्स होते हैं, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हो। यूनी रूम से जो खर्चा है ना भाई वो मिनिमम ना आपका $250 से लेकर $350 पर वीक का खर्चा आता है। ये देख लो कि आपका $1000 से लेकर वही आपको $1500 पर मंथ बन जाएगा, जो भाई बहुत हेल एक्सपेंसिव है। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मैंने कभी देखा नहीं आज तक, मैंने नहीं कभी फेस किया, ना मैं इतना बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, ये तो आपकी तरह की फीस होगी ना फिर जो आपकी बैचलर की फीस थी। उसके बाद अगर आप सिंगल रूम लेते हो, अगर आप एक लड़की हो, आप चाहते हो मैं सिंगल रूम में रहूं, भाई लड़के तो शेयर कर लेते हैं, लड़कों को कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता, पर लड़कियां ना कई बार आनाकानी करती है, भाई हमको शेयरिंग में नहीं रहना, हमको सिंगल रूम में रहना है। तो सिंगल रूम का जो खर्चा रहने वाला है वो 180 से लेकर 200 पर वीक का होने वाला है। उसके बाद अगर आप अपनी यूनि से थोड़ा सा दूर जाओगे, थोड़ा अगर आप सिटी में नहीं रहते, सिटी से थोड़ा दूर जाओगे, जैसे हम सिटी से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हमारा जो महीने का रेंट है ना वो है $400। हमारा सिटी से 15 किलोमीटर दूर जो घर है, ठीक है, हम वहां रहते हैं, पर हमारा जो इफेक्ट क्या है ना, हम लोग शेयरिंग में रहते हैं। हमने एक घर लिया हुआ है लीज पे, उस जो घर की लीज है वो है $2000 पर मंथ की, हम 5 बंदे उस घर के अंदर रहते हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, उसको हो जाएंगे वो 400। तो $400 हमारा जो पर मंथ का जो है रेंट बनता है। आप लगा लो कि $100 हफ्ते का रेंट बना रहते हैं ना, इतना बनता है $100 हफ्ते का रेंट। तो भाई अगर आप थोड़ा सा क्लेवर होकर खेलोगे, थोड़ा सा अपने पैसे बचाते हुए खेलोगे, तो आप अपने ऐसे काम कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सपेंस आता है भाई वो है यूटिलिटीज का। आपका यूटिलिटीज का एक्सपेंस ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है अगर आप उसको ढंग से कवर ना करो तो, क्योंकि यूटिलिटीज में आपको क्या कवर होगा, आपका वाटर का बिल, आपका गैस का बिल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके वाईफाई का बिल, आपके फोन का, हर तरह का जो बिल होता है उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब अगर आपको जो रूम है वो इंक्लूडिंग के अंदर मिल रहा है कि आपको सारे बिल मिलाकर, उसके बाद आपको जो घर का रेंट पड़ रहा है वो है 250, वो है 200, तो फेयर इनफ।
क्योंकि ये भी जो बिल होते हैं ना वो सब मिला के तो टोटल 80 से लेकर $100 पड़ता है आपको एक महीने का। अगर आपको इंक्लूडिंग में मिल रहा है किसी रूम के अंदर कि आपको बिल्स इंक्लूड कर रखे हैं रेंट के अंदर, फिर आपको जो रेंट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 250 या फिर 200, तो फेयर इनफ है। बट अगर आपको एक्सक्लूडिंग में पड़ रहा है 200 के ऊपर आपको 100 देने पड़ेंगे, तो भाई बेनिफिट नहीं है। हमारा देखें तो हमारा सिर्फ केवल रेंट जो है 400 है एक मंथ का, प्लस उसमें अगर हम लगा दें अपना सारा एक्सपेंसेस, भाई हम एज अ फैमिली रहते हैं सारे लोग, हमारे उसमें घर में बढ़िया 3 टाइम रोटी बनती है, नो गर्ल्स ओनली बॉयज, हम बॉयज बहुत मेहनत करते हैं घर के अंदर भाई, तो 3 टाइम रोटी बनती है, पूरी साफ सफाई होती है, हर चीज का खर्चा बढ़िया होता है। पिछले मंथ हमारे यहाँ पर ना एक दोस्त की मम्मी आए हुए थे, तो उस महीने में हमने ना $2000 का ग्रोसरी लिया थे, क्यों भाई वो पेड़े गाजर पाक एवरीथिंग इंडिया वाली फीलिंग पूरी आ रही थी भाई, और पूरी 3 टाइम रोटी खाने के बाद एंड रज के मतलब हम सब मोटे हो गए यार, मतलब मैं तो नहीं हुआ मोटा, जो घर में रहते हैं वो सब मोटे हो गए। तो भाई बढ़िया एंड रज के खाया आप लोगों ने। तो घर में ये फायदा हो जाता है आपको कि जब घर में कोई बंदे आते हैं ना बाहर से, तो आप एक फैमिली की तरह उनको ट्रीट करते हो। एक फैमिली वाली जो बॉन्डिंग है ना, अगर आप घर में वो बना सकते हो, आप में वो ट्रेड्स हैं कि आप एक फैमिली की बॉन्डिंग बना सकते हो अपने क्लासमेट्स में, अपने रूममेट्स में, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हुई। तो अगर आप एकोमोडेशन पे फुल वीडियो चाहते हो ना कि आप एकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हो, क्या क्या पेड तरीके हैं, क्या क्या फ्री तरीके हैं, कैसे आप सस्ते एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में आकर, कैसे आप इंडिया से एकोमोडेशन ढूंढ के ला सकते हो, तो मुझे आप नीचे कमेंट कर देना एकोमोडेशन, मैं उसके ऊपर फुल वीडियो बना दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेजर एक्सपेंस आता है ना वो है आपका ग्रोसरी का, क्योंकि जब आप किसी घर में रहते हो या आप कहीं भी रहते हो ना, तो आप खाओगे जरूर, ठीक है। अब इसमें 2 तरीका का है, तो आप खुद बना लो या आप बाहर से खा लो। बाहर से अगर आप खाओगे, अगर आप मेलबर्न के अंदर आ रहे हो, मेलबर्न में यार एक फेमस है दिल्ली रोक्स नाम से, मैं गया था दिल्ली रोक्स पे शुरू में, वो मुझे फेयर इनफ लगा, क्योंकि वहां पर $18 के अंदर ना आपको एक प्लेट मिलती है, उस प्लेट में 3 सब्जी होती हैं और आपके कुछ सैलड्स होते हैं, उसके बाद रोटी अनलिमिटेड, ठीक है। अब गेस करो आपने मैंने कितनी रोटी खाई होंगी पहली बार जब मैं गया था। भाई हम तो इंडिया वाले थे, हरियाणा के बंदे, ज्यादा रोटी खाने वाले, वहां मैं दिन में एक टाइम में 8 रोटी खाता था थोड़ा सा एक्सक्यूज मी। यहाँ पर आया जब मैं, तो मैंने वहां पर जाके पहले दिन एक टाइम में 12 से 13 रोटी खा ली थी। मतलब इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी यार 12 से 13 रोटी एक टाइम में खाना, उसके बाद हम शाम को दोबारा फिर वहीं पर चले गए, ठीक है। तो $18 जो उसकी प्लेट है वो एक सर्व है। अगर आप वहीं बैठ के खाते हो तो आपको एक प्लेट मिलेगी, उसमें 3 सब्जियां, उसमें आप अनलिमिटेड रोटी खा सकते हो। अगर आप घर पे ऑर्डर करते हो तो फिर वो ऊबर के एक्सपेंस उसमें जुड़ जाते हैं, प्लस आपके $18 3 सब्जियां और 5 रोटी। तो भाई वो मेरे हिसाब से वो फेयर इनफ है अगर आप वो चीज लेते हो। तो अगर आप घर पे बनाते हो, आपका जो घर का जो एक्सपेंस है ना ग्रोसरी लेकर आने का, अगर आप शेयरिंग में लेकर आ रहे हो तो आपका बेनिफिशियल है, क्योंकि आप शेयरिंग में मिल बांट के खर्चा कर लोगे और इतना आपको नहीं पता लगेगा। उसके बाद जो हमारा 5वां मेजर एक्सपेंस है ना भाई, वो है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर व्हीकल एक्सपेंस। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहते हो, ठीक है। जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो यूनिवर्सिटी मुझसे 10 किलोमीटर दूर थी, तो मैंने आते यहाँ पर गाड़ी रेंट पे ली थी $150 पर वीक पर, ठीक है। आपको गाड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाती है रेंट के ऊपर। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो आपके एक बार जाने का और एक बार आने का, जाओगे $5, आओगे $5, यानी कि एक दिन का आपको $10 खर्चा आएगा। तो अगर आप डिवाइड करोगे उसको 30 से 10 × 30, क्योंकि आप काम पे भी जाओगे, आप कहीं भी जाओगे ना, तो आपको मैक्सिमम 10 तो भरने पड़ेंगे। 10 × 30 होगा आपको $300 खर्चा। इसके बाद जो हमारा 6th मेजर एक्सपेंस आता है भाई, वो है आपके अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस क्या मतलब है, जो आप फालतू खर्चा करते हो, ठीक है। सबसे पहला आपका जो है वो है सिम का प्लान। जब आप इंडिया से यहाँ पर आओगे ना, तो आपकी इंडिया वाली सिम चलेगी नहीं यहाँ पर, तो आपको कोई नई सिम लेनी पड़ेगी। सिम में यहाँ पर ऑप्शन है आपके वोडाफोन, ऑप्टस और टेल्स्ट्रा, ठीक है। इनके आप सिम देख सकते हो। सिम का जो मोटा मोटा खर्चा है ना, वो आपको पड़ेगा $20 से लेकर $30 पर मंथ, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। वो भी आपको तब चाहिए अगर आप के घर में वाईफाई लगा हुआ है। अगर आप घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ है ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा। वो होगा फिर $30 से लेकर $50 पर मंथ का। उसके बाद जिसमें इंक्लूडिंग है वो आपका एंटरटेनमेंट का। अगर आपको थोड़ा सा क्लब क्लब में पार्टी वगैरह करनी है, घूमने फिरना है, कमर मटकानी है, अपनी लड़कियां देखने जाना है, ठीक है, या मैं और नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी मूवीज देखनी है, ये जैसे यहाँ पर ये आते रहते हैं, दिलजीत दोसांझ पीछे आया था, उसके बाद उसको देखने जाना है, उसका कॉन्सर्ट देखने जाना है। उसके बाद आपको परमेश्वर मार है, उसको देखने जाना है, ठीक है। डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर जो आपको एंटरटेनमेंट में, वो तो इन्फिनिटी है भाई, जितना मर्जी आप खर्च लो। तो ये थे भाई हमारे आज के ओवरऑल खर्चे जो आपको ऑस्ट्रेलिया में आकर फेस करने पड़ेंगे, चाहे फिर आपका फीस हो, आपका एकोमोडेशन हो, आपकी यूटिलिटीज हो, आपकी ग्रोसरीज हो, आपके अदर एक्सपेंसेस हो, आपके ट्रैवल कॉस्ट, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इसके बाहर आपको कोई भी खर्चा देखने को नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, अगर आप बैचलर कर रहे हो तो आपका जो खर्चा होगा महीने का समथिंग होगा $4,000। अगर आप कर रहे हो डिप्लोमा तो आपका होगा $3,000। अगर मेरे केस में बात करें तो मैं कर रहा हूँ डिप्लोमा, उसके साथ जो मेरा घर है भाई वो शेयरिंग के अंदर है,
तो मुझे पड़ रहा है रेंट जो सारा मिला के वो है $2500 पर मंथ। ठीक है, 2500 आप बोल लोगे तो कितना होगा, ये होगा 1.5 लाख के करीब, इंडिया के 1.5 लाख के करीब मेरा खर्चा है एक महीने का। उसके बाद जो मैं बात करूँ टिप्स की, अब आप अपना खर्चा कैसे बचा सकते हो भाई। पहली बात तो जो अपना फीस है, अगर आप कर सकते हो स्टडी बैचलर्स, अगर आप भुगत सकते हो पूरी फीस, आप घर से पैसे मंगवा सकते हो, क्योंकि एक टाइम पर आकर यहाँ से पैसे नहीं निकलने वाले। ठीक है, सीधी बात भाई ये है। ठीक है, पैसे आप बेशक निकाल लोगे ओवर काम करके, पर आप मिनिमम के अंदर यहाँ पर पैसे नहीं निकाल सकते, फीस नहीं निकाल सकते। अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप बैचलर टू डिप्लोमा चेंज कर लो आफ्टर 6 मंथ्स विद द हेल्प ऑफ वेरीफाइड एजेंट और कुछ भी। सेकंड ऐप जो चीज है वो है एकोमोडेशन। एज सुन एज पॉसिबल एकोमोडेशन छोड़ो यूनी वाली और बाहर आओ सबब्स के अंदर, थोड़ा दूर जाओ सिटी से, थोड़े कम में रहो, थोड़ा शेयरिंग में रहो, घर शेयरिंग में लेकर रहो, तो वहां से आपको थोड़ा मेजर बेनिफिट होगा। थर्ड जो चीज है आपकी ग्रोसरी इकट्ठी लेकर आओ बजाय की अलग अलग लेकर आने की। ठीक है, जितना आप शेयरिंग में रहोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। थर्ड जो आपकी फोर्थ जो आपकी चीज है वो है आपका यूटिलिटी एक्सपेंसेस। थोड़ा अपनी यूटिलिटी कम करो, थोड़ा अपना सिम ले लो पर फोन मत लो। फोन एक आपके गले में संगल पड़ जाएगी, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे फोन को निकालने के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हिडन ट्रूथ्स ना जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये आपको छुपाते हैं बताने के लिए, ऊबर ईट्स कर रहे हैं सारे दिन। ठीक है, सारी जो हिडन रियलिटीज है मैं आपको सब बताने वाला हूँ क्या सीन है। उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।